बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्ला है। मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करूँगा दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियाँ हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट दिल की बीमारी है वो दिल की शरेयानों की बीमारी है, यानी दिल की शरेयानों का तंग होना, जो कि हार्ट अटैक का बायस बनता है। इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरीज दिल की वो शरेयानें होती हैं जो दिल को खून सप्लाई करती हैं। वक्त के साथ साथ इनमें कोलेस्ट्रॉल जमता है और इनको ब्लॉक करता है, और जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक होता है। जब ये 70% ब्लॉक होती हैं तो एंजाइना की अलामात आनी शुरू हो जाती हैं। मरीज़ कहता है कि जब मैं चलता हूँ या मुशक्क़त करता हूँ या काम काज करता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरे सीने पर बोझ या दर्द महसूस होता है, और जब मैं रेस्ट करता हूँ तो ये दर्द और ये बोझ ठीक हो जाता है। और जब ये 100% ब्लॉक हो जाती हैं ये शरेयानें, तो हार्ट अटैक का बायस बनती हैं। आज हम बात करेंगे कि दिल की शरेयानों की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, वो कौन सा परहेज़ है जो इनसे बचाया जा सकता है। दो तरह के परहेज़ हैं, एक प्राइमरी प्रिवेंशन और एक सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि अभी आपको दिल की बीमारी नहीं हुई और आप दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर्स को प्रॉपरली कंट्रोल कर लें, यानी शुगर को कंट्रोल कर लें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, मोटापे को कंट्रोल कर लें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लें, ताकि आपको दिल की बीमारी हो ही ना। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आपको दिल की बीमारी हो चुकी है, मिसाल के तौर पर आपको स्टेंट डल चुके हैं या आपका बाईपास हो चुका है, तो अब आपने क्या परहेज़ करना है ताकि आपको दिल की बीमारी दोबारा ना हो। इसमें मेडिसिन्स का इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम बात करते हैं पहले प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो दिल की शरेयानों की बीमारी का बायस बनते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पर हम काबू पा सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके अम्मी अबू बहन भाइयों में से किसी को दिल की तकलीफ़ हुई है और ख़ास तौर पर 55 साल की उम्र से पहले हुई है, तो आप में भी चांसेस हैं कि आपको दिल की तकलीफ़ हो। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आप अपनी फैमिली को तो चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहले इसमें आता है डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीस। ज़ियाबतीस को तमाम बीमारियों की माँ भी कहा जाता है। ये ना सिर्फ दिल की शरेयानों को इफेक्ट करती है बल्कि दिमाग की शरेयानों को भी इफेक्ट करती है, फालिज का बायस बनती है, टांगों की शरेयानों को भी ब्लॉक करती है, जख्म बनाती है और बाज़ औक़ात टांगों को काटना भी पड़ सकता है। इस वजह से इसकी बर वक्त तशख़ीस, बर वक्त इलाज इंतहाई ज़रूरी है। डायबिटीज़ को 3 चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है, मेडिसिन से, डाइट से और एक्सरसाइज से, और तीनों चीज़ों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। अब प्रॉपर कंट्रोल डायबिटीज़ का क्या है? आपकी निहार मुँह शुगर, जिसको हम फास्टिंग शुगर लेवल भी कहते हैं, वो 120 से कम होनी चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज कहते हैं, वो 160 से कम होनी चाहिए। और 3 महीने की जो शुगर का टेस्ट है, जिसको हम HbA1c कहते हैं, वो 6.5 से कम होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि कई दफ़ा इसकी तशख़ीस लेट होती है। इंसान का ब्लड प्रेशर कई सालों से ज़्यादा होता है और उसकी बॉडी यूज टू हो चुकी होती है और उसको पता ही नहीं चलता, और पहली दफ़ा उसको पता चलता है जब उसको ब्रेन हेमरेज या फॉलिज हो जाए या वो हार्ट अटैक की वजह से आए। इस वजह से ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल करें, इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहा करें। प्रॉपर कंट्रोल ब्लड प्रेशर का ये है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 से कम होना चाहिए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 भी एक्सेप्टेबल है और नीचे वाला 85 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर 120 और 80 से कम हो। अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखें, और अगर
मुआलिज आपका मेडिसिन दे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसका प्रॉपरली आप इस्तेमाल करें। थर्ड नंबर पर आता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये 200 से कम होना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये 120 से कम होना चाहिए अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अगर आपको डायबिटीज़ है यानी शुगर है तो ये 100 से कम होना चाहिए। और अगर आपको दिल की तकलीफ है तो ये 70 से कम होना चाहिए। चौथे नंबर पर आता है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं। आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज का प्रॉपर ख्याल रखें, अपने वज़न को कम रखें, और अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो अपने मुआलिज से रुजू करें, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो वज़न को बढ़ा देती हैं, और अगर उन बीमारियों का इलाज किया जाए तो आपका वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पांचवी चीज़ है आपकी फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अनमोडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, यानी अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ मौजूद है तो आपके भी चांसेस हैं कि आपको दिल की बीमारी हो। अब आप अपनी फैमिली तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करें 40 साल के बाद आप परहेज स्टार्ट कर दें, शुगर्स कम लें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को प्रॉपर कंट्रोल रखें, वक्तन फ़वक्तन अपना HbA1c लेवल भी करवाएं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहें, ताकि बर वक्त तशखीस हो सके और आपको दिल की बीमारी ना लायक हो। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि डाइट क्या लें, कौन सी ऐसी खुराक है जो दिल के लिए बेहतर है। नमक और चिकनाई की ग़िज़ा से परहेज़ करें, हर किस्म के फास्ट फूड से परहेज़ करें। KFC, मैकडोनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट ये दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है, इनसे परहेज़ करें। मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स से भी परहेज़ करें। गोश्त का इस्तेमाल बहुत कम करें, अगर आपको गोश्त खाना है तो उसमें मुर्गी और मछली का इस्तेमाल करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, घी का इस्तेमाल ना करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल और कैनोला ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल थोड़ी मिकदार में कर सकते हैं आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेट भर के खाना ना खाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल होता है कि दूध पिएं या ना पिएं, तो दूध आप थोड़ी मिकदार में मलाई उतार कर पी सकते हैं। बेकरी की चीज़ों से परहेज करें। अब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। डेली 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो ब्रिस्क वॉक की फॉर्म में हो, रनिंग हो, जॉगिंग हो, या जिम है तो लाइट वेट इस्तेमाल करें। योगा कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है और डेली करें एक्सरसाइज 30 मिनट। हफ्ते में 2 नागे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आप दिल की बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।